नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स दिल से में। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2024 के 29वें मैच की, जो कि खेला गया मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के। ये टूर्नामेंट के उन कुछ मैचेस में से एक है जिसे कि हम फाइनल ही मान लेते हैं। एक तरीके से सारी दुनिया एक तरफ और ये मैचेस एक तरफ, जिसमें जैसे कभी कोहली और रोहित आमने सामने होते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी टीम ही एक दूसरे के सामने खड़ी थी। जैसे कि कई लोग इसे आईपीएल T20 क्रिकेट का एल क्लासिको कहते हैं, कि जो लीग्स हैं, क्रिकेट लीग्स हैं, उसमें जो दो सबसे बड़ी टीमें हैं वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं और दोनों 5-5 बार की चैंपियन है, तो दोनों एक दूसरे को अपनी बादशाहत साबित करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी होंगी। भाई वो तो एक तरफ है, ये तो लोग कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा था कि भाई अब खेल खूंखार हो गया। केकेआर का जो फैन बेस है अलग लेवल का है। 7 विकेट से सीएसके उन्हें हरा करके इस मैच में खड़ी थी, और दूसरी तरफ वहीं अपने भाई विराट कोहली की टीम को पीट करके रोहित शर्मा की टीम जो है 7 विकेट से हरा करके यहाँ पे खड़ी थी। अब यहाँ अगर आप ये देखो कि मतलब खेल इतना खूंखार हो गया कि अब दोनों टीमें इस चीज़ पे आ चुकी हैं कि भाई अब हम करके बताएंगे आखिर हम क्यों हैं चैंपियन, वो दिखाते हैं अब हम। तो खेल उस तरीके से चल रहा था। तो मुंबई इंडियंस का तो हमें पता चल ही चुका था कि भाई सारे बैट्समैन उस मोड में आ गए हैं कि भाई कुछ भी चेज कर डालने के मूड में थे ये। तो उस तरीके से चल रहा था। लेकिन किंतु परंतु बट भाई एक आदमी जो झबरे बाल बढ़ाए हुए विकेट के पीछे खड़ा होता है, जो पिच की मिट्टी से बातें करता है, जो बैट्समैन की खोपड़ी में झांक के देख लेता है, जिसके रनर को अगर दूसरी टीम का बॉलर रोकेगा बीच में तो उसको कंधा मार देता है, जो गेम के रूल्स को इतने ध्यान से पढ़ता है कि सिर्फ रूल से ही गेम जीत ले, उस आदमी का आप भरोसा नहीं कर सकते हो। वो आदमी है महेंद्र सिंह धोनी। और भाई ये उसने इस गेम में बताया भी कि आखिर उसका नाम इतना क्यों है, क्यों तलय दर्शनम के लिए लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, क्यों वो फैंस के लिए भगवान से कम नहीं रह गया। आज की डेट में धोनी के जो फैन फॉलोइंग है उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब जब धोनी ग्राउंड में उतरता है ना, तो आप किसी भी टीम के फैन हो, आप धोनी फैन हो जाते हो। और वो चीज़ आज ग्राउंड में देखने को मिली। हम लोगों ने देखा कैसे कैसे धोनी आया और लास्ट के 4 बॉलों में ही उसने 20 रन बना दिए। और गेम में अगर आप देखो ना, जो 20 रन से हराया है चेन्नई ने मुंबई को, वो वही 20 रन है जो धोनी ने बनाए थे। तो अब पता चलता है कि क्योंकि वहां आना चाहिए था आइडली जडेजा को, लेकिन धोनी ने कहा तू रुक, मैं आता हूं। तो भाई मतलब तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उस आदमी का तोड़ नहीं ढूंढ सकते हो। अगर उसने सोच लिया है कि तुम इस गेम में फंसोगे तो तुम फंसोगे। चलो अब मैच पे बात करते। तो मैच में जब ओपनिंग करने के लिए रहाणे और रचिन आए तो कमेंटेटर अलग ही नशे में है। वो कहे जा रहा है कि रचिन के साथ आए हुए हैं ऋतुराज, और ऐसे करके कमेंट्री चले जा रही। बाद में एहसास होता है कि अरे, तो फिर वहाँ पर भी सब ने माफ़ी मांगी और उसके बाद कहते हैं कि नहीं वो जो कह रहे थे वो ऋतुराज के बारे में कह रहे थे। खैर ऋतुराज के बारे में नहीं था, वो रहाणे के बारे में था। ठीक है, लेकिन वो भी सही साबित तब हो गया जब 5 रन बना करके रहाणे भी चलते बने। अब 5 रन बना करके रहाणे चलते बने, उसके बाद जो मेन कंट्रीब्यूशन था टीम में वो रचिन का था 21 रन का। 69 बनाए थे ऋतुराज ने और 66 बनाए थे शिवम दुबे ने, जो कि सिर्फ 38 बॉल में बनाए थे। उसके अलावा लास्ट में हुए तलय दर्शनम और 4 बॉल में 20 रन मार करके माही भाई ने स्कोर को पहुंचा दिया 206 तक। तो चेस करने के लिए दे दिया 207। खाली 4 बॉल के लिए सही, लेकिन धोनी ग्राउंड में आया। और भाई जो फैन फॉलोइंग है एमएसडी की, भाई अगर ग्राउंड में देख लो तो चारों तरफ एमएसडी ही एमएसडी था। और उसने साबित भी किया, उन 4 बॉलों में भाई 3 छक्के मारे हैं और लास्ट में 2 रन लिए हैं, तो 20 रन बनाया। और वही 20 रन का योगदान जो था उसका वो जीत का कारण बना। अब इसके बाद जब चेज करने के लिए मुंबई की टीम उतरी, तो भाई मुंबई की टीम में रोहित शर्मा के अलावा, मतलब स्टार्टिंग में तो खैर इनकी ओपनिंग सही चल रही थी, और कह लो कि वो भी मेनली क्योंकि रोहित शर्मा रेगुलर हिट कर रहे थे, और दूसरी साइड से ईशान भी संभाले हुए थे, ठीक ठाक हिट कर रहे थे वो भी। पावर प्ले तक ऐसा लग रहा था कि भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इन्हें, सही एकदम एवरेज लेके चल रहे हैं, और ऐसा लग रहा था कि भाई जीत सकते हैं ये लोग मैच। लेकिन भाई जैसा कि मैंने कहा था कि भाई
उस आदमी का कोई भरोसा नहीं है जो स्टंप्स के पीछे खड़ा आपके दिमाग को पढ़ लेता है। और वही हो रहा था वहाँ पे भाई। जैसे ही पावर प्ले ख़त्म हुआ 8वें ओवर में सबसे पहले तो 2 विकेट चटका दिया पथिराना ने। भाई ईशान और सूर्य दोनों को ही चलता कर दिया एक ही ओवर में। मतलब सोचो कितना बड़ा झटका लगा। सूर्य कुमार यादव जो कि पिछले मैच में 50 मार के आ रहा था, उसको चलता कर दिया 0 पे, और ईशान जो टिका हुआ था उसको भी चलता कर दिया। अब मेरे तो समझ में आ गया था भाई कि ये मैच किस तरफ जाने वाला है, और यही हुआ भी। इस मैच में पथिराना ने लिए 4 विकेट और रोहित शर्मा के अलावा कोई भी इंप्रेसिव नहीं था। एक बीच में तिलक कुछ देर के लिए आए थे। तिलक के साथ जो रोहित शर्मा की 60 रन की पार्टनरशिप हुई थी, उस समय लग रहा था कि हाँ यार चलो एक बार को टक्कर में आकर के मैच एक बार को जीत भी सकते हैं ये लोग। लेकिन इंक्लूडिंग हार्दिक पूरी टीम फ्लॉप रही और कोई कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाया। ईशान का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था और तिलक का था थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन। उसके अलावा जो 63 बॉल में 105 मारे हैं, रोहित शर्मा नहीं मारे हैं, और पूरी टीम फुस थी, कुछ नहीं किया पूरी टीम ने। तो भाई वो मैच तो इनको हारना ही था। 186 पे ये लोग ख़त्म ही हो गए, पूरी टीम ही ख़त्म हो गई इनकी। और ये जो मैच था वो चेन्नई ने 20 रन से जीत लिया। मैच पलटने के लिए जो दिमाग चल रहा था धोनी का, उसमें सबसे बड़ा साथ दिया पथिराना ने। पथिराना ने 4 विकेट लिए हैं 29 रन दे करके खाली, और उसी की वजह से पूरा गेम पलटा। और ये गेम जो एक बार को पावर प्ले के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मुंबई के फेवर में चला गया है, वही वो मुंबई के फेवर से निकल करके कब 8वें ओवर के बाद से तो जो गेम पलटा है ना, एक के बाद एक विकेट गिर लगी। मतलब ऐसा लगा कि तबाही ही मच गई है कुल मिलाकर के। ईशान के बाद थोड़ा सा तिलक टिके वहाँ पर, तिलक वर्मा टिके, लेकिन उसके अलावा कोई टिका भी नहीं वहाँ पे। और मतलब कोई किसी ने वो चीज़ दिखाई ही नहीं, वो रेजिलेंस नहीं दिखाया कि हाँ भाई हम जीतना भी चाहते हैं। एक रोहित शर्मा से कितना ही एक्सपेक्ट करते हो कि कितना मार लेगा भाई, सारे रन वो थोड़ी ही मारेगा, दूसरी साइड से भी तो तुम्हें कोई चाहिए। तो भाई 63 बॉल में 105। खैर मेरे लिए तो भाई मज़ा तो मुझे इसमें भी आया कि भाई रोहित की सेंचुरी बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था देखने का, वो चीज़ देखने को मिली। और रोहित शर्मा क्या यार, सभी को पता है कि कितना क्लीन स्ट्राइकर रहता है। मैं तो ये भी कह रहा था भाई, हर शॉट पे जो बाउंड्री के पास गिर रही थी ना उसकी, मैं तो कह रहा था कि ये कैच आउट हो सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि बाउंड्री के पास मारेगा। मैं हमेशा यही एक्सपेक्ट करता हूँ भाई उसकी टाइमिंग और उसके शॉट। मुझे तो यही लगता है कि सेकंड टियर में ही मारेगा वो, सेकंड टियर के नीचे तो मारेगा ही नहीं। तो भाई अगर उससे नीचे भाई कोई भी मौका बन रहा है तो कैच पकड़ लो उसका कैच नहीं जोड़ सकते हो तुम। तो खैर उसकी तो नौबत ही नहीं है, क्योंकि भाई ने जो हिट की बहुत क्लीन हिट की और 105 बनाया। मुझे सॉलिड एकदम फुल मज़ा आया उसकी इनिंग देख करके। लेकिन उसके अलावा यार पता नहीं पूरी मुंबई क्या कर रही है। मुंबई इंडियंस की टीम ने ना, मतलब सच में अभी तक तो यही लग रहा है कि अब भाई तुमसे ना हो पाएगा। तो भाई अगर कुछ करना है ना तो कुछ करके दिखाओ भाई, ऐसे नहीं चलेगा। तो हम तो चाहते हैं कि भाई एक बार फिर से ना फाइनल ऐसा ही होना चाहिए कि मतलब इस मैच में ना वो फाइनल वाली फील थी, तो ऐसा ही फाइनल होना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये दोनों ही टीमें पहुँचे फाइनल में, और वहाँ एक बार फिर से देखेंगे इनका। वैसे तो इनका एक और मुकाबला होगा, लेकिन वहाँ पर फिर से देखेंगे कि भाई बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि यही 2 टीमें ऐसी लगती हैं जो जी जान से एक दूसरे के खिलाफ खेल रही हैं। बस अगर आपको पसंद आया है ये रिव्यू, या आपको पसंद आया है, अगर आप फ़ैन हो धोनी के, तो लाइक करें इस वीडियो को। अगर आप धोनी के फ़ैन हो तो भाई आपको लाइक करनी पड़ेगी ये वीडियो। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, पता चले भाई कि क्या क्रेज़ चल रहा है आजकल धोनी का। तो भाई मैं तो धोनी को इस बार इसी तरीके से फॉलो करने वाला हूँ। अगर कोई सुझाव हो तो वो कमेंट में डाल देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो वीडियो, ताकि वो भी फॉलो कर पाएँ यार। थैंक यू।